Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Anglo-Sikh Wars. Anglo-Sikh Wars देखने से पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन पंजाब में कैसी थी आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के डेथ के बाद 1839 में उनकी डेथ हुई। उनके बाद उनके सन खड़क सिंह ने उनको सक्सीड किया। खड़क सिंह बिकेम द न्यू रूलर, बट विद इन 3-4 मंथ्स इनको हटा दिया गया। कोर्ट पॉलिटिक्स सिंधिया वाला सरदार और डोगरा ब्रदर्स के बीच में चलती रही, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि खड़क सिंह को एज ए रूलर हटा दिया गया। हालांकि खड़क सिंह ने एज मिलिट्री लीडर इन्होंने अपने आप को एकम्प्लिश किया था इन बैटल ऑफ मुल्तान। वहां पे इन्होंने शोकेस किया था कि हाँ, उनमें वो काबिलियत है एक मिलिट्री लीडर की। लेकिन जब ये रूलर बन गए तो उसके बाद ये अल्कोहल और ओपियम और लेविशनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से खड़क सिंह के समय बिल्कुल ही कंफ्यूजन जैसी एक सिचुएशन बन गई। जिसके बाद खड़क सिंह को उनके पुत्र नौनिहाल सिंह ने सक्सीड किया विद द हेल्प ऑफ दीज कोर्टियर्स। 1839 अक्टूबर 1839 से नवंबर 1840 तक इन्होंने रूल किया। नौनिहाल सिंह एक एबल रूलर थे, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया और लोगों के बीच में और कोर्टियर्स के बीच में भी नौनिहाल सिंह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। नौनिहाल सिंह ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ही रिस्टोर नहीं किया, लोगों के बीच में वेलफेयर ही नहीं किया, इसके अलावा इन्होंने कॉन्क्वेस्ट भी किए। लद्दाख को कैप्चर किया, बाल्टिस्तान के पार्ट्स को कैप्चर किया, मंडी को कैप्चर किया, देन सुकेत कैप्चर किया और ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विजिल रखी। देन इनकी डेथ हो गई 1 साल के बाद, तो 1 ही साल रूल को हुआ था। तो उस समय खड़क सिंह की डेथ हुई, तो खड़क सिंह के फ्यूनरल से ये वापस आ रहे थे। तो फ्यूनरल से वापस आते हुए लाहौर फोर्ट का एक गेट से एक स्टोन का ब्लॉक इनके सिर पर गिर गया। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। लेकिन माना जाता है कि ये एक तरह की साजिश थी जिसके थ्रू नौनिहाल सिंह को मार दिया गया। नौनिहाल सिंह की डेथ के बाद सिंधिया वाला जो थे उन्होंने चांद कौर के क्लेम को सपोर्ट किया। चांद कौर कौन थी? नौनिहाल सिंह की मदर। चांद कौर को इन्होंने सपोर्ट किया और जो डोगरा ब्रदर्स थे, डोगरा ब्रदर्स ने सपोर्ट किया शेर सिंह को। शेर सिंह थे महाराजा रंजीत सिंह के सन। अल्टीमेटली हुआ क्या? शेर सिंह सक्सेसफुल हो गए। शेर सिंह ने अबाउट 2 इयर्स रूल किया, लेकिन ये एज अ पपेट रूलर ही रूल करते रहे अंडर डोगरा ब्रदर्स। और इस समय भी जो सिचुएशन थी पंजाब पॉलिटिक्स की काफ़ी कंफ्यूजन वाली थी। शेर सिंह को अजीत सिंह सिंधिया वाला ने मर्डर कर दिया। देन उसके अलावा ध्यान सिंह डोगरा का भी मर्डर कर दिया गया। एंड इन रिवेंज ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह ने अजीत सिंह सिंधिया वाला और लहना सिंह सिंधिया वाला इन दोनों का मर्डर कर दिया। अब इनके बाद क्योंकि शेर सिंह की भी डेथ हो गई, शेर सिंह का मर्डर हो गया था, तो शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह को नया रूलर बनाया गया। तो क्योंकि वो माइनर किंग थे, तो रानी जिंदन जो उनकी माँ थी उनको उनका रेजेंट बना दिया गया। हीरा सिंह को वजीर बनाया गया। तो हीरा सिंह कौन थे? जिन्होंने अजीत सिंह और लहना सिंह सिंधिया वाला का मर्डर किया था। तो हीरा सिंह को नया वजीर बना दिया गया, लेकिन जल्द ही उनको मार दिया गया। तो इनकी किलिंग के बाद जवाहर सिंह नए वजीर बने, लेकिन जवाहर सिंह के अगेंस्ट भी आर्मी हो गई, तो ही वॉज ऑल्सो किल्ड। तो जवाहर सिंह की जगह लाल सिंह को नया वजीर बनाया गया। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे, इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल में रही, लगातार मर्डर्स होते रहे। अल्टीमेटली वजीर जो थे लाल सिंह बन गए। और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की तरफ हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कौन सी इवेंट्स थी जिन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में रिजल्ट किया। 1845-46 में एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया था। लॉर्ड हार्डिंग आए, लॉर्ड एलन बैरो को इन्होंने सक्सीड किया और पंजाब में इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू कर दी। सिस सतलुज एरिया जो कि जहां पे शुरू से ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस रहा, वहां पे ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया। साथ के साथ 1843 में ये पहले ही सिंध को एनेक्स कर चुके थे, तो सिंध से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्मी जो है पंजाब में बुला ली थी। अब क्योंकि ये लगातार एनेक्सेशन कर रहे थे, तो इनके मोटिव्स भी जो थे वो सस्पिशन में ही रहे। लेकिन सिख एम्पायर की तरफ से इस समय भी कोई इस तरह का स्टेप नहीं उठाया गया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई कैंपेन करें। रीज़न यही था कि सिख एम्पायर की पॉलिटिक्स खुद ही पूरी टर्मोइल में जा चुकी थी। एक जो मेजर इंटरफेरेंस हुआ वो हुआ सोडीज ऑफ अनंतपुर साहब। तो सोडीज ऑफ अनंतपुर साहब थे
काफ़ी इनको माना जाता था कि बहुत ही सेंटली टाइप के लोग थे, तो मेजर ब्रॉड फुट ने यहाँ पे जाके इंटरफियर करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लाहौर दरबार में भी ये अलर्ट में आ गए कि ब्रॉड फुट क्यों जाके सोढीज जो कि बिल्कुल ही सेंटली फिगर्स हैं उनके अफेयर्स में जाके इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब क्योंकि टेंशन बढ़ गई ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में, तो ट्रूप्स जो थे ह्यू गफ के अंडर में वो फिरोजपुर की तरफ मार्च करना इन्होंने शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ से सिखों ने भी मार्च करना शुरू किया, और इनके कमांडर इन चीफ जो थे वो थे लाल सिंह, और एक और दूसरे कमांडर थे तेजा सिंह। लेकिन लाल सिंह और तेजा सिंह इंटरनली ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो सिख आर्मी अंडर तेजा सिंह फिरोजपुर की तरफ बढ़ी, और यह माना जाता है कि ब्रिटिश फोर्सेस एक समय में काफी ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में आ गई थी, लेकिन तेजा सिंह ने इस पोजीशन का कोई भी एडवांटेज नहीं लिया। माना जाता है कि अगर तेजा सिंह उस समय ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में उस सिचुएशन का एडवांटेज ले लेते तो शायद इसमें कुछ वॉर का कुछ और ही नतीजा इसमें आता। उसके बाद मुड़की का बैटल हुआ। मुड़की के बैटल में लाल सिंह जो है वो सिख फोर्सेस को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले देखा कि लाल सिंह और तेजा सिंह ये दोनों इंटरनली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश विक्टोरियस तो हो गए, लेकिन उनको बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा, साथ के साथ मेजर ब्रॉड फुट की भी यहाँ पे डेथ हो गई। देन उसके बाद फिरोजपुर, बुड्ढेवाल, आलीवाल, इन सब एरियाज के अंदर भी बैटल लड़े गए, पर कोई भी डिसिसिव रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद क्योंकि लाल सिंह और तेजा सिंह ये तो ट्रिचरी कर ही चुके थे, ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की तरफ थे, लेकिन आर्मी को इसके बारे में नहीं पता था। तो सिख आर्मी बैटल ऑफ सबराव में लड़ी, लेकिन बिना किसी स्ट्रैटेजी के और बिना किसी लीडर के। तो लीडरलेस और स्ट्रैटेजी लेस सिख आर्मी वाज डिसिसिवली डिफीटेड एट बैटल ऑफ सबराव। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स की जो है जीत हुई। देन इसमें एक ट्रीटी की गई इसके बाद, तो उसको ट्रीटी ऑफ लाहौर बोला जाता है। लाहौर में की गई थी, इंग्लिश आर्मी ने लाहौर को कैप्चर कर लिया था, और ट्रीटी दुलीप सिंह और इंग्लिश आर्मी के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में इसको साइन किया गया। दिलीप सिंह को महाराज रिकग्नाइज किया गया। देन रानी जिंदन को उनका रेजेंट बना दिया गया, और लाल सिंह को वजीर नियुक्त कर दिया गया। उसके अलावा लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट को स्टेशन किया गया। साउथ ऑफ सतलुज जितनी भी टेरिटरीज थी वो सारी महाराज ने रिनाउंस कर दी। तो ये हमने पहले देखा कि सतलुज में कुछ ज्यादा, सतलुज के साउथ में कुछ ज्यादा टेरिटरीज नहीं थी महाराजा रंजीत सिंह की, तो इनको दिलीप सिंह ने अगर कोई टेरिटरी थी भी उसको रिनाउंस कर दिया था। देन सिख आर्मी को भी रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ 20,000 इन्फेंट्री और 12,000 कैवेलरी ही इनकी रखी गई। देन ये भी एक शर्त रखी गई कि वो किसी भी यूरोपियन को विदाउट कंसेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली यहाँ पे पंजाब के ऊपर रूल करना शुरू नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो रूल करना शुरू करते हैं तो जो सिख आर्मी है वो हालांकि डिफीट हुई है बट वो खत्म नहीं हुई है, तो सिख आर्मी किसी भी समय वापस रिटेलिएट कर सकती है। प्लस जो सिख पेजेंट्स हैं वो भी वेपन्स का यूज करना जानते हैं, तो सिख पेजेंट से ही बहुत सारे सिख सोल्जर्स सिख आर्मी में आए थे। तो किसी भी समय ये रिवोल्ट में परिवर्तन कर सकते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एनेक्स नहीं किया पंजाब को सीधा। देन हम लोग चलते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में जानकारी लेते हैं। 1848-49 में ये लड़ा गया था। जो हमने यहाँ पे पहले ट्रीटी में देखा कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी लाहौर कोर्ट में उसको स्टेशन किया गया था, तो धीरे धीरे ब्रिटिश रेजिडेंट का इंटरफेरेंस पंजाब अफेयर्स में बढ़ता गया, और उसने काफी ज्यादा कंट्रोल जो है अपने हाथों में ले लिया था। अब कश्मीर जो कि पंजाब का पार्ट था उस समय, महाराजा रंजीत सिंह के समय सिख एम्पायर का पार्ट था, तो कश्मीर को इन्होंने राजा गुलाब सिंह को देने का जो है डायरेक्शन दिया टू लाहौर दरबार। तो अब क्योंकि कश्मीर काफी समय से पार्ट था सिख एम्पायर का, तो लाल सिंह जो कि उस समय वजीर था उसने भी इंस्टिगेट किया अमीदुद्दीन को। सो अमीदुद्दीन कौन था? ही वॉज अ कोर्टियर एंड गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो उसको इंस्टिगेट किया कि वो इस डिसीजन को रेसिस्ट करे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश फोर्सेस आगे बढ़ी और उन्होंने कश्मीर को कैप्चर कर लिया। देन लाल सिंह, क्योंकि इसमें एक तरह से माना गया कि इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट ये एक प्लॉट किया है, तो लाल सिंह को एक्साइल कर दिया गया। अब क्योंकि लाल सिंह जो वजीर था उसको भी निकाल दिया गया, तो रिजेंसी में ज्यादा कंट्रोल रेजिडेंट का आ गया,
और ज़्यादातर जो अफेयर्स थे अब इसमें सिख एम्पायर में वो ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में चले गए। देन भैरोवाल की ट्रीटी साइन की गई 1846 में। अब इससे क्या क्या माना गया कि जो माइनर महाराजा है, महाराजा दलीप सिंह, उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश ट्रूप्स को लाहौर में स्टेशन किया जाएगा ऑन एक्सपेंस ऑफ लाहौर दरबार। सो इस तरीके से ब्रिटिश ट्रूप्स को भी लाहौर में लाया गया। तो रानी जिंदन ने इसको माना कि अब सिविल और मिलिट्री पावर दोनों ब्रिटिश रेजिडेंट अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो इन्होंने इसका जो है रिजेंटमेंट किया, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट ने रानी जिंदन को भी पेंशन ऑफ कर दिया। तो उनको शेखुपुरा भेज दिया गया और उनकी एनुअल पेंशन 48,000 जो है उसको नियुक्त किया गया। 48,000 फिर अगस्त 1847 में शी वॉज पेंशन ऑफ। देन 1848 में एक चेंज हुआ, लॉर्ड हार्डिंग को सक्सीड किया लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे ही वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट। लॉर्ड डलहौजी का एक मेजर रोल रहा जिसकी वजह से बाद में 1857 की भी रिवोल्ट हुई, बिकॉज ही वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट और एक्सपेंशन करने के लिए जो भी तरीका डलहौजी को दिखा वो उन्होंने अपनाया। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट यहाँ से शुरू होता है जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ। तो मूलराज गवर्नर थे मुल्तान के, इन्होंने रिजाइन कर दिया बिकॉज बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस इनके ऊपर लगा दी गई थी। तो मूलराज एक तरह से एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह रूल कर रहे थे फ्रॉम मुल्तान, हालांकि सिख एम्पायर के अंडर में ही थे, लेकिन काफी ज्यादा ये फ्री हो चुके थे अपने रूल में। तो इनके ऊपर काफी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगा दी थी। तो मूलराज को ये समझ में आया कि वो ये फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं निभा पाएंगे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद काहन सिंह मान को भेजा गया और मूलराज को रिप्लेस कर दिया, और साथ के साथ 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स भी भेजे गए जो काहन सिंह मान को असिस्ट करेंगे सारे अफेयर्स में। अब ये जो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स गए थे इन्होंने काफी हाई हैंडेडनेस के साथ सारे अफेयर्स को जो है इन्होंने निभाना शुरू किया, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट हुआ। तो मुल्तान के लोग खुद रेबेलियन में आ गए और मूलराज को उन्होंने अपना लीडर नियुक्त कर दिया। अब शेर सिंह अटारी वाला को भेजा गया कि जाके आप रेबेलियन को कर्ब कीजिए। ये रेबेलियन को कर्ब करने तो गए लेकिन ये रेबल्स के साथ हुए, तो शेर सिंह अटारी वाला भी मूलराज की साइड में चले गए। तो धीरे धीरे अब जो रिवोल्ट है ये रिवोल्ट पूरे पंजाब में फैलनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे बोला जाता है कि डलहौजी ने पहले ही इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डलहौजी चाहता था कि ये पूरे पंजाब में ये रिवोल्ट फैल जाए, जिसके बाद डलहौजी एक्शन लेगा और डलहौजी के पास एक एक्सक्यूज होगा पूरा का पूरा पंजाब एनेक्स करने के लिए। तो शेर सिंह और मूलराज के अलावा दोस्त मोहम्मद जो था अफगानिस्तान का, ही ऑल्सो केम विद शेर सिंह एंड मूलराज, तो ये भी इनके साइड में आ गए। इनके साथ इन्होंने शर्त रखी कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो दोस्त मोहम्मद वुड बी गिवन पेशावर। सो पेशावर दोस्त मोहम्मद को दे दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्त मोहम्मद केम इन सपोर्ट ऑफ दिस मिलिट्री रिवोल्ट। तो अब जो हमने पहले बात की कि डलहौजी डेलिबरेटली अपने एक्शन को डिले कर रहा था ताकि पूरे पंजाब को एनेक्स किया जा सके। देन शेर सिंह अटारी वाला के अंडर में जो फोर्सेस थी वो चिलियांवाला बैटल में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ी, लेकिन दोनों साइड में काफी ज्यादा हैवी लॉसेस इनकर किए गए और दोनों साइड्स ने अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम की। तो ब्रिटिशर्स और सिख यहाँ पे एक डिसिसिव बैटल नहीं लड़ पाए और उसके बाद गुजरात में जो बैटल ऑफ गुजरात हुआ ये डिसिसिवली ब्रिटिश फोर्सेस ने जीत लिया। सो इसके बाद पूरा पंजाब ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। उसके अलावा जो बाद में NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जिसको बनाया गया वो वाला एरिया भी ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। तो ये कहा जाता है कि हालांकि यहाँ पे जो रेबेलियन हुआ था, रेबेलियन वाज डन बाय मूलराज, शेर सिंह एंड शेर सिंह अटारी वाला जो इसके मेन 2 लीडर थे। किसी भी तरीके से इसमें रॉयल फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी। तो कुछ हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि ये जो पूरा पंजाब एनेक्स कर दिया गया दैट वाज नॉट जस्टिफाइड। हालांकि जस्टिफिकेशन जो है डलहौजी ने इसमें दिया था, बिकॉज डलहौजी कहते हैं कि वो कोई भी काम आधा नहीं छोड़ते। क्योंकि यहाँ पे सिख आर्मी है तो अगर ये इनको छोड़ देंगे तो सिख आर्मी फिर से रिवोल्ट करेगी। सो दैट इज द रीजन डलहौजी ने इनको डिसबैंड करने का डिसीजन लिया एंड दैट वाज द रीजन कि वो फाइनली पंजाब को एनेक्स डलहौजी ने कर लिया। तो साथ के साथ पंजाब के साथ साथ NWFP भी जो है एरियाज दे केम इनटू
into the hands of Britishers. So यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं. तो these were two Anglo-Sikh wars. So thank you very much and have a very nice day.